नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विरोधी पार्टियों को तगड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी ने एक तरफ विपक्ष के हमलों का जवाब देकर उसके मुद्दे को कूंद करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा, गरीब, महिला और किसान के लिए वादों का पिटारा भी खोल दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को जारी करने के साथ ही यह साफ कर दिया कि उसका फोकस इन्हीं मुद्दों पर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब इतिहास बन चुका है और इसकी बहाली का कोई सवाल ही नहीं। यूनियन टेरिटरी बनाम राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर भी बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल विपक्षी गठबंधन इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को टारगेट करना चाह रहा है और बीजेपी के पास इसको लेकर पहले से ये क्लियर स्टैंड है। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की क्या है रणनीति और इसका कितना असर नतीजों पर पड़ेगा, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, कश्मीर का संकल्प पत्र। बीजेपी का खुला पिटारा, विपक्ष को तगड़ा झटका। राज्य के दर्जे का ऐलान, मैनिफेस्टो पर मचा घमासान। तीन 370 को बताया इतिहास। लोगों की जगाई आस। बीजेपी की जीत का प्लान, महिलाएं, युवाओं का खास ध्यान। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है और उस बदलाव का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। विधानसभा चुनाव में उसकी जीत इस बात पर मुहर होगी कि इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने आगे के प्लान्स को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए यूनियन टेरिटरी में बड़ा धमाका किया। विपक्षी गठबंधन के हर हमले का इसमें माकूल जवाब दिया गया। आर्टिकल 370 से लेकर राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्षी हमले की धार को फीका करने का काम किया है। बीजेपी का धमाका, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब नया मोड़ आ गया है। आर्टिकल 370 बनाम राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की विपक्ष की रणनीति फ्लॉप हो गई है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था, लेकिन विपक्ष को इसे मुद्दा बनाना अब उल्टा पड़ गया है। बीजेपी के रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को इस मामले में तगड़ा झटका दिया है और ये मुद्दा उसके हाथ से छीन लिया है। दरअसल बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में साफ तौर पर कह दिया है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुकी है और इसके बहाल होने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यही वो विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाती थी। अमित शाह ने कहा कि बातचीत और बम धमाके एक साथ नहीं हो सकते, पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं। अमित शाह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। संकल्प पत्र में भी इस वादे को दोहराकर बीजेपी ने विपक्ष की धार को कुंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने और जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलने के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन है और इसको लेकर यूनियन टेरिटरी की सियासत में घमासान मचा है। धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन
और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की जनता से कई वायदे किए हैं। पीर पंजाल को टूरिज्म हब बनाने के साथ ही जम्मू को पहलगाम की तर्ज पर विकसित कर उसे टूरिस्ट सिटी बनाने का वादा किया गया है। इसके अलावा महिलाओं और युवाओं के लिए भी खास घोषणाएं की गई हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि बीजेपी की सरकार बनी तो आतंकवाद के पनपने में मदद करने वालों के खिलाफ व्हाइट पेपर लाया जाएगा। श्रीनगर की डल झील में वाटर सपोर्ट, श्रीनगर में अम्यूजमेंट हब, IT हब बनाने का भी वादा किया गया है। रावी रिवर फ्रंट को विकसित कर जम्मू को पर्यटन हब के तौर पर विकसित करने की बात कही गई है। हमने तय किया है जिला राजौरी में ठंडा मंडी के आसपास एक आकर्षक पर्यटन शहर नया बनाएंगे जो पहलगांव से भी ज्यादा आधुनिक होगा और वो पहलगांव का भी पूरक होगा। टूरिस्ट यहाँ पर 5 दिन रहेगा तो 3 दिन पहलगांव भी जाकर रहेगा। और वो जो वहां जो 7 बड़ी झीलें हैं, वो 7 झील और झरने को जोड़कर एक बड़ा पर्यटन स्थल हम बनाने का काम करें। वाटर स्टोर को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर की डल झील और डल झील के विकास से उसको विश्व स्तरीय एक लेक पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाकर जिसमें बच्चा अगर एक बार घुस गया तो 3 दिन तक वापिस न आए, ऐसा आकर्षक स्थान हम टैटू ग्राउंड के अंदर बनाएंगे। IT हब की स्थापना दोनों जगह करेंगे, जम्मू और कश्मीर में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन IT का जम्मू में बनाएंगे। गुलबर्ग और पहलगाम में मॉडर्न टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सपांशन करेंगे। उधमपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क, किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क और इसके साथ साथ तवी रिवर फ्रंट को हम विश्व स्तर का बनाकर जम्मू के पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सामाजिक वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला अपनाया। इसमें युवा, गरीब, महिला और किसानों को खास जगह दी गई और ये फॉर्मूला लगातार कारगर भी साबित हो रहा है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए बीजेपी ने बड़ा ऐलान भी किया। दरअसल विपक्षी गठबंधन आर्टिकल 370 और राज्य के दर्जे के साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी पर अटैक करता रहा है। बीजेपी ने बड़ी संख्या में रोजगार देने का वादा करके विपक्षी गठबंधन पर जोरदार पलटवार किया है। सबका साथ, सबका विकास। इस बार बड़ी संख्या में युवाओं के चुनाव में हिस्सा लेने की उम्मीद की जा रही है और इसीलिए तमाम पार्टियों की नजर इन पर टिकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने यूनियन टेरिटरी में बीजेपी को घेरने के लिए बेरोजगारी को अहम मुद्दा बनाया है। बीजेपी की भी इस वोट बैंक पर नजर है और इसी पर गौर करते हुए यूनियन टेरिटरी में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने का
बीजेपी ने ऐलान किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में इंडस्ट्रियल यूनिट को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं। जम्मू कश्मीर में 60,000 औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके लिए आकर्षक पैकेज लाने और रफ्तार देने की भी बात कही गई है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के जरिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया है। प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज स्टूडेंट्स को हर साल 3,000 रुपए यातायात भत्ता के तौर पर देने की बात की गई है। JKPSC और UPSC की तैयारी के लिए 2 साल तक 10,000 रुपए कोचिंग फीस की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। सामान्य कोटा को प्रभावित किए बगैर अग्निवीर को 20% जगह देने का भी वादा किया गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। मां सम्मान योजना के जरिए हर एक परिवार की सबसे सीनियर महिला को 18,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन माफ की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 6,000 रुपए में अतिरिक्त 4,000 रुपए शामिल होंगे। खेती के कामों के लिए बिजली दरों को 50% कम किया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला यानी करीब 1 बीघा जमीन मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही घर बनाने का खर्च देने की भी बात कही गई है। PM किसान निधि मोदी जी 6,000 रुपया हर किसान को भेज रहे हैं। उसमें हम 6,000 के साथ और 4,000 जोड़कर हर किसान को 10,000 रुपया मिलने की बात करेंगे। कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दर को 50% कम कर कृषि गतिविधियों में एक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटा को प्रभावित करे बगैर अग्निवीरों को 20% कोटा देकर उसमें जम्मू कश्मीर के अग्निवीरों को हम प्रायोरिटी देंगे। एडहोक संविदा दैनिक वेतनभोगी का समस्याओं का समाधान मैं हमारे साथियों का ढेर सारा प्रतिनिधिमंडल झेल चुका हूं। ये बेचारे कुछ बोलते नहीं है, मगर मैं कहता हूं इसका निश्चित समाधान लाकर सबका जीवन के अंदर एक नया उजाला लाने का हम काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में इससे पहले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन PDP अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी लोगों के सामने आ चुका है। तमाम सियासी दलों के घोषणा पत्रों में कुछ बातें कॉमन हैं और कई मुद्दों पर 36 का आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार अभियान में उतारने का फैसला लिया है।
यूनियन टेरिटरी में गृह मंत्री अमित शाह इसका आगाज कर चुके हैं और पीएम मोदी भी जल्द ही चुनावी अभियान को धार देने वाले हैं। पीएम मोदी जम्मू के साथ ही कश्मीर में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के सियासी घमासान में इससे नया मोड़ आने वाला है। बीजेपी का मास्टर प्लान। जम्मू कश्मीर में अपने संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने विपक्ष को जोर का झटका दिया है। यूनियन टेरिटरी के नतीजों पर असर डालने वाले तमाम वर्गों को बीजेपी ने साधने के साथ ही अब विपक्ष की धार को कमजोर करने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार अभियान का आगाज करने वाले हैं। जम्मू के डोडा जिले से वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी का भी नाम है। देखिए, अगली रणनीति तो वो बनाएंगे ही कि किसी भी कीमत पर विपक्ष सत्ता को घेरे। पहले तो यही वो कह रहे हैं कि अगर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देना ही था तो आपने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में बांटा क्यों। वो कह रहे हैं कि क्या आप 10 सालों से अगर वहाँ पर एक एलजी का रूल है तो क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर शांत हो गया, क्या आतंकवादी गतिविधियाँ समाप्त हो गई, क्या वहाँ के सारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल गई। तो बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दे की कहाँ कमी है। सवाल उठाना विपक्ष का एक दायित्व भी बनता है और सवाल उठाना उनका एक जिम्मेवारी भी बनती है। तो वो तो सवाल उठाते रहेंगे सरकार से। लेकिन हाँ, सरकार जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर के और अमित शाह खास करके जिस तरह से जम्मू और कश्मीर की बेहतरी की बात की है, तो थोड़ा तो विपक्ष को एक जिसको कहते हैं ना कि बैकफुट पर आने जैसी स्थिति तो हो ही गई। बीजेपी ने विपक्ष पर अपनी आक्रामकता को बनाए रखने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आए बेहतर बदलाव को केंद्र में रखा जाएगा। दरअसल यूनियन टेरिटरी में जो सियासी स्तर पर बदलाव दर्ज हुआ है, बीजेपी उसे अपने हक में मान रही है। लोकसभा चुनाव में कश्मीर रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों को जोर का झटका लग चुका है। कश्मीर रीजन में मुख्य धारा की पार्टियों को मिले झटके से बीजेपी को इस बार वहां से भी जीत की उम्मीद बढ़ी है। देखिए, कांग्रेस और एनसीपी के पास तो मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार को घेरेंगे। ये घेरेंगे कि जो देखिए, जो अभी भी शांति नहीं है जम्मू और कश्मीर में, और ये राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। वो घेरेगी कि कैसे गरीबी के ये में लोग झेल रहे हैं, जो जी रहे हैं जम्मू और कश्मीर के लोग। तो ऐसा नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, रोजगार से लेकर, महंगाई से लेकर के और गरीबी तक के मुद्दे की कमी कहाँ है। ऐसा थोड़े है कि कोई सरकार अगर कोई अपने मैनिफेस्टो में कोई चीज़ ले आती है तो विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाता है। मुद्दे तो हैं विपक्ष के, लेकिन हाँ, ये जो राज्य का मुद्दा था कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, इस मुद्दे पर बीजेपी ने एक नहले पर, जिसको कहते हैं कि दहला चल करके, उस कार्ड को फेल जरूर कर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर विराम लगा है और अमनो सुकून का माहौल कायम होने से लोगों को राहत मिली है। हालांकि बीजेपी ने कश्मीर रीजन में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय चुनिंदा सीटों पर ही उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। इसके जरिए बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाना साधने की रणनीति अपनाई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कश्मीर रीजन में निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद की कामयाबी को देखते हुए बीजेपी ने वहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों पर अपना दांव खेला है। इसके साथ ही मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। आर्टिकल 370 का डिसॉल्व होना, परिसीमन हो जाना, नई सीट्स जुड़ जाना, ये कहीं ना कहीं न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर में सियासत करने वाली हर एक दल के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है। सबके अपने अपने दावे हैं, देखना होगा जनता किस पर विश्वास व्यक्त करती है।